औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के बबरकत नाम से जो हर चीज़ का पालने वाला है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह रब, अल्लाह की सिफ़ात में सबसे मुश्किल सिफ़त को मानना, जिसका यकीन सबसे मुश्किल से इंसान के दिल में उतरता है, वो अल्लाह का रब मानना है, अल्लाह का रब होना है। खालिक, कौन कहेगा खालिक मैं हूँ? सूरज मैंने बनाया, चांद मैंने बनाया, कोई नहीं, अल्लाह ने बनाए। चांद अल्लाह ने, सूरज अल्लाह ने, सितारे अल्लाह ने, कायनात अल्लाह ने, जमीन अल्लाह ने, आसमान अल्लाह ने, हर चीज अल्लाह ने बनाई। और रोटी तो मैं खुद कमाता हूँ। ये है हमारी सोच। अल्लाह देता है पर मैं भी करता हूँ। जहां ये पर मैं भी आता है, यहाँ आके यकीन टूटता है। ये है रब अल्लाह का होना। अल्लाह रब है, अल्लाह पालने वाला है और अल्लाह पालता है। वो दुश्मन को भी पालता है, वो दोस्त को भी पालता है। बेशुमार खजानों के साथ, बेशुमार लश्करों के साथ, बेशुमार रहमतों के साथ। नाफरमानों के लिए भी रिज़्क़ का इंतजाम और फरमाबरदारों के लिए भी रिज़्क़ का निज़ाम। और यही यकीन सबसे मुश्किल है। और कब्र में भी सबसे पहले यही सवाल आएगा, मन रब्बु। ये सवाल नहीं आएगा कि दुनिया में किसको सजदे किए। कोई भी नहीं ये कहेगा कि मैं पत्थर को करता था। सारी जिंदगी भी नमाज न पढ़ने वाला भी ये कहता है सजदा सिर्फ अल्लाह की जात को, जिसने जिंदगी पर एक सजदा भी नहीं दिया, कभी ईद भी नहीं पढ़ी। अगर उससे भी पूछेंगे तो वो भी यही कहेगा कि नमाज अल्लाह के लिए, सजदा अल्लाह को। और जब रोटी रिज़्क़ की बात आती है तो फिर वहां पे ईमान डगमगाता है। अल्लाह ने अपना तारुफ कराया अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। और अल्लाह ने पहला सबक ये दिया है कि मैं अल्लाह हूँ, सारी तारीफों का मालिक, सारी खूबियों का मालिक। जात को सिफ़ात से पहचाना जाता है। हमेशा जात के साथ कुछ सिफ़ात होती है तो उसके साथ उसका तारुफ होता है। तो कुरान मजीद में सबसे पहले क्या है? अल्हम्दुलिल्लाह, कि अल्लाह की जात ये कहती है मैं अल्लाह, सब तारीफों का मालिक। या अल्लाह तू कौन है? कहा रब्बुल आलमीन, मैं वो हूँ जो सारे जहान को पालता हूँ। और इसी पे जाकर कुरान को खत्म किया, कुल आऊज़ु बिरब्बिन नास। मैं वो हूँ जो सारे जहान को पालने के साथ साथ तुमको भी पालता हूँ, तुम्हारा भी रब हूँ। और फिर नमाज में भी यही मेरे अल्लाह की जात ने तकरार करवाया, सुभान रब्बियल आज़ीम। कहो रुकू में कि रब अल्लाह। फिर उठ के कह रब्बना वलकल हम्द, रब अल्लाह। फिर सजदों में जा और सजदों में कह सुभान रब्बियल आला, मेरा रब अल्लाह है। खड़े होकर कहो रब अल्लाह, रुकू में खड़े होकर कहो रब अल्लाह। कुरान को शुरू करो तो रब्बुल आलमीन, कुरान को खत्म करो तो कुल औज़ु बिन नास। तो पूरे कुरान को पढ़ के देख लो, हर जगह पे अल्लाह ने अपनी ही सिफात को बयान किया है और यही कहा है कि मैं ही अकेला वाहद पूरी कायनात का रब हूँ। मेरे भाइयों, अल्लाह पे यकीन करो, अल्लाह पे यकीन करो और रिज़्क़ कमाने के लिए झूठ ना बोलो। बहुत सारे लोग झूठ बोलते हैं और रिज़्क़ की तंगी आ जाए तो हम बहुत सारी जगहों पे ये सुनते हैं और अखबारों में भी पढ़ते हैं, खुदकुशियां लोग करते हैं। मेरे भाइयों, एक बात ज़हन में रखना, जो बंदा अल्लाह से मायूस होकर खुदकुशी करता है उसका गुनाह बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है। हमारे इस्लाम में, हमारे हदीस में ये है, जो बंदा खुदकुशी करता है, जिस चीज से उसने अपने आप को मारा
اور جس چیز سے اس نے اپنے آپ کو قتل کیا تو قیامت تک روزانہ وہ بندہ ویسے ہی اپنے آپ کو قتل کرے گا۔ خودکشی بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے۔ اس کی بجائے اگر ہم اپنے اللہ سے مانگیں تو وہ ہمیں دے گا۔ سارے خزانے اس کے، ہر چیز کا مالک، ہر چیز کا خالق میرے اللہ کی ذات ہے۔ ساری دنیا کے خزانے اس خالق کے بنائے ہوئے ہیں۔ وہ خالق، ہم مخلوق، وہ رب ہے اور میں اور آپ پالنے والے ہیں۔ ہمیں کون پالتا ہے؟ اللہ کی ذات پالتی ہے۔ میرے اللہ کی ذات سب کو دیتی ہے، سب کو پالتی ہے۔ وہ ایک مچھر کو بھی پالتا ہے اور ایک مکھی کو بھی پالتا ہے۔ وہ رات میں اڑنے والے الو کو بھی پالتا ہے اور ہر ایک کی نظر پڑنے پر جس کو مارنے کے لیے دوڑے، سانپ، اللہ اس کو بھی پالتا ہے اور اتنے بڑے ہاتھیوں کو کھلاتا ہے، شیروں کو کھلاتا ہے، چیتوں کو کھلاتا ہے۔ ان دنیا کے جنگلات میں بہت سارے پرند چرند ہیں، اللہ کی ذات سب کو کھلاتی ہے۔ اور اس کائنات میں بہت بڑے بڑے سمندر ہیں تو اللہ کی ذات ان میں مچھلیاں اور پتہ نہیں کیا کیا، ان میں کس کس قسم کی اللہ کی ذات نے اس میں مخلوقات پیدا کی ہیں تو اللہ کی ذات سب کو دیتی ہے۔ ہمارا اور آپ کا تو پھر بھی کچھ ذریعہ ہے، ہم جاب پہ جاتے ہیں یا ہمارا اپنا کاروبار ہے۔ ان درندوں کا، ان پرندوں کا، ان چرندوں کا کوئی کاروبار نہیں ہے، پھر بھی اللہ کی ذات انہیں پالتی ہے۔ یہ ہے یقین۔ کون پالتا ہے؟ میرا اللہ پالتا ہے۔ اس کو پکارو تو صحیح، اس سے مانگو تو صحیح۔ اللہ کے نبی نے ایک لشکر روانہ کیا، 400 صحابہ کا لشکر تھا۔ وہ زمانہ تھا بھوک اور فقر کا۔ آپ نے ہر ایک کو ایک ایک تھیلی دی، تھوڑے جو، تھوڑے ستو اور تھوڑی کھجوریں، پنیر بند کر کے اللہ کے نبی نے خود دیا۔ ایک صحابی ہے حزیر، ان کو دینا بھول گئے، انہوں نے مانگا نہیں، آپ نے دیا نہیں اور وہ چپ کر کے اپنا سامان اٹھایا اور چل دیے۔ اور کیا کہتے جا رہے ہیں؟ میرے رب، تیرے نبی نے دیا نہیں، میں نے مانگا نہیں۔ تیرا نبی تو بھولا پر تو نہیں بھولا، تیرے نبی نے دیا نہیں اور میں نے مانگا نہیں۔ وہ تو بھول گیا پر تو نہیں بھولا، تو جانتا ہے میرے زود کو، میری بھوک کو، میرے فقر کو، میری حاجت کو۔ یہ کہتے ہوئے وہ جا رہے ہیں، بس مجھے اور کچھ نہیں چاہیے، تو میری بھوک کو دور کر، تو میری پیاس دور کر۔ اور ادھر جبریل علیہ السلام فوراً نبی دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے۔ یا رسول اللہ، بھول گئے آپ، حزیر کو دینا بھول گئے؟ اور اس کی دعاؤں نے 7 آسمانوں کے دروازے توڑ دیے ہیں، تم مانگو تو صحیح اس سے۔ کہا یا رسول اللہ، 7 آسمانوں میں کھلبلی مچ گئی ہے، حزیر کی دعاؤں نے وہاں پہ ہنگامہ کر دیا ہے، آپ فوراً اس کے لیے بھیجے۔ تو آپ نے فوراً ایک صحابی کو بلوایا اور اس کو تھیلی بھر کے دی اور کہا یہ لے جا اور حزیر کو دینا اور پھر سننا وہ کیا کہہ رہا ہے۔ تو جب وہ لشکر کے پاس پہنچے تو سب سے پیچھے حضرت حزیر علیہ السلام تھے، یہی کہتے ہوئے جا رہے تھے، میرے مولا، تیرے نبی نے دیا نہیں، میں نے مانگا نہیں، وہ تو بھولا پر تو نہیں بھولا۔ اور میں تو یہی کہوں گا، سبحان اللہ والحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر۔ وہ صحابی پہنچے اور سلام کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معذرت کر رہے ہیں کہ وہ تمہیں دینا بھول گئے، یہ لے لو۔ اور جب اس نے تھیلی کو لیا، آسمان کی طرف دیکھا اور کہا، اے پاک ذات، تو کیسا کریم ہے کہ تو عرشوں پہ ہو کر، 7 آسمانوں پہ ہو کر، تو اپنے بندے کو نہ بھولا اور اس کی فریاد کو سنا اور اس کی مدد کو پہنچا۔ اے میرے رب، جیسے تو اپنے بندے کو نہیں بھولا، اپنے اس بندے کو توفیق دے
कि ये भी तुझे कभी ना भूले। ये कलिमात कहे उन्होंने। ये सुन के वो वापस आए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया क्या कहा था? तो उन्होंने कहा ये कहा था। तो आपने फरमाया तेरे ये कलिमात तेरे नहीं है, नकल किए हैं, लेकिन इनसे इतना नूर निकला है कि जमीन और आसमान का सारा खिला रोशन हो गया। मेरे अजीज बहनों और भाइयों, एक ही तो रब है, एक ही तो शहनशाह है, जिससे दुश्मनी भी ले लो तो फिर भी वो तुम्हें रोटी खिलाएगा। अल्लाह की जात तो वो है जो अपने दुश्मनों को भी देता है और अपने दोस्तों को भी देता है। तो मेरे अजीज भाइयों और बहनों, हमारा यकीन सिर्फ ये होना चाहिए कि रब अल्लाह है और हम उसी के नबी दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए रास्ते पे चलते हुए हम अपने मालो दौलत में इजाफा कर सकते हैं, अपने रिज़्क़ में इजाफा कर सकते हैं। जो अल्लाह ने कह दिया, जो उसके नबी ने कह दिया, वो सच है, उसमें एक रत्ती बराबर भी शक नहीं है। चले मेरे अजीज भाइयों और बहनों, चलते हैं अपने आज के वजीफे की तरफ। आज का जो हमारा वजीफा है ये सूरे वाक़िया का है। ये 27वें पारे की सूरत है और ये 56 नंबर सूरत है कुरान मजीद की। इसके बारे में मैं नबी दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारका कुछ पेश करता हूँ। इब्ने मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना कि जो आदमी हर रात को सूरे वाक़िया पढ़ेगा तो उसे कभी फाका ना होगा। सुभान अल्लाह। और इब्ने मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु अपनी बच्चियों को हर रात इस सूरत के पढ़ने का हुक्म देते थे। हजरत इब्ने मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु मर्जुल मौत में मुब्तला थे। हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु इनकी इयादत के लिए तशरीफ ले गए और उनसे फरमाने लिए अगर मैं तुम्हें खजाना अता कर दूं तो कैसा है? उन्होंने फरमाया मुझे इसकी जरूरत नहीं। हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया बाद में तुम्हारी बच्चियों के काम आएगा। तो हज़रत इब्ने मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा तुम मेरी बच्चियों के मुतल्लक फिक्र फाका से डरते हो। मैंने उनको हुक्म दिया है कि वो हर रात सूरे वाक़िया पढ़ा करें, क्योंकि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते सुना जो आदमी हर रात सूरे वाक़िया पढ़ेगा तो वो कभी फाका में मुब्तला ना होगा। और हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि अपनी औरतों को सूरे वाक़िया पढ़ाया करो क्योंकि ये मालदारी की सूरत है। मेरे अजीज भाइयों और बहनों, इसको आप रोजाना पढ़ें, बल्कि सबसे बेहतर ये है कि घर में जितने भी अफराद हैं वो भी इसको रोजाना पढ़ा करें। अल्लाह के नबी ने जो कह दिया वो हक है, वो सच है। और इसके पढ़ने का फायदा ये होगा, जब आपने ये पढ़ना है तो अपने जहन में ये नियत रखनी है कि ये तेरे नबी दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बताया हुआ या अल्लाह ये अमल है जो मैं कर रहा हूँ, तो अपनी रहमत से अपने कर्म से मेरे हालात बदल दे, मेरी गुर्बत को दूर कर दे, मुझे रिज़्क़ वाफर मक़दार में अता कर। और कभी भी अल्लाह से ये नहीं कहना कि या अल्लाह सिर्फ 2 रोटियां। उस मांग रहे हैं उस शहंशाह से जो हर चीज का मालिक है। तो जब भी दुआ मांगनी है तो अपने अल्लाह से ये कहना है, ऐ अल्लाह मुझे बेहतरीन और वाफर मकदार में माल और दौलत और रिज़्क़ अता फरमा। और अगर कोई बहुत ज्यादा मुश्किल परेशानी है तो इसको इस तरीके से भी सूरे वाक़िया को पढ़ सकते हैं। अगर इसका अमल कर ले, जितने भी घर वाले अगर 2, 4, 5, 7 अफराद है तो उसको रोजाना एक ही नशिस्त में आप 41 मरतबा खत्म करें। 2, 4 अफराद जितने भी घर में है तो उससे इंशाल्लाह ताला इसकी बरकत बहुत ज्यादा हो जाएगी। एक ही जगह पे बैठ के सारे 41 मरतबा इस सूरे वाक़िया को पढ़े 41 दिन तक, इंशाल्लाह ताला इसका रिजल्ट जो है, इसका असर जो है वो चंद दिनों के बाद ही होना शुरू हो जाएगा। तो इसको आप अपनी जिंदगी का मामूल बना लें, अपने बच्चों को सिखाएं, आप पढ़े, आपके घर वाले पढ़े, वालिदैन पढ़े, बीवी बच्चे पढ़े, तो इंशाल्लाह ताला इसका बहुत ज्यादा फायदा होगा। चले मेरे अजीज भाइयों और बहनों, मिलते हैं इंशाल्लाह ताला जल्दी एक नए वजीफे और अमल के साथ। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला सबको बहुत अच्छा और बेहतरीन रिज़्क़ अता फरमाए। इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। आपके एक शेयर करने से जो कोई कुरान पढ़ेगा उसका सवाब आपको और मुझे, हम सबको मिलेगा। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।